मीठी वाणी तुम्हें हो ज्ञानी। एक बार एक वीर राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में सभी एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथी के बारे में पूछा। राजा सोच रहा था कि इन्हें तो शायद बिल्कुल पता नहीं होगा, पर ऐसा नहीं था। उस नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, यहाँ से सबसे पहले आपके सिपाही गए, बाद में आपके मंत्री गए और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी, आप सब मिल पाएंगे। नेत्रहीन संत की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत के बताए हुए रास्ते में उस राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथन अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुँचे थे। मतलब उस संत ने बताया हुए क्रम अनुसार सब एक के बाद एक पहुँचे थे। यह बात राजा के दिमाग पर घर कर गई। नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है, यह कैसे हुआ, पता लगाना ही होगा। बाद में वहाँ से लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुँच गया और उसने संत से प्रश्न किया, आप नेत्र विहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने स्मितहास किया और कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि मुझे कैसे पता चला। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तब मैं समझ गया कि यह कुछ संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी सिपाही ही होंगे। बाद में जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या आपने? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है क्योंकि कोई भी बिना संस्कृति व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाही के पीछे मंत्री गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने मुझसे कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से आगे निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली, क्या बताने की कृपा करेंगे? तो मैं समझ गया कि आप तो स्वयं राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक और विनती कारक शब्दों का समावेश था। और इस तरह दूसरों का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, जो उत्तम गुणों व संस्कारों से भरपूर है। जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है? मतलब राजा को आदर प्राप्त हुआ तो आदर देना जान गया राजन। और दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही डाली झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाही, मंत्री और आपके पद का पता लगाया। पर महाराज जी, अगर मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत के जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश देकर वापस राजमहल आ गया